तो आज जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हम इसी पे सॉल्व करेंगे, वहां पे जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। लिखो यार, पहला क्वेश्चन लिखो यार। लिखो वहां पे, अ बॉडी इज मूविंग, अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, ये तो चीज याद है कि नहीं याद है? ये सभी फॉर्मूले कब एप्लीकेबल थे? ये सभी फॉर्मूले एप्लीकेबल थे जब पार्टिकल मूव कर रहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो लिखो वहां पे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हाँ, तो लिखो वहां पे, अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन describes 40 meter, describes 40 meter in the first 5 second, in the first 5 second, and 65 meter, and 65 meter in next 5 second, and 65 meter in next 5 second. Its initial velocity will be, its initial velocity will be, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्क्राइब्स 40 मीटर इन द फर्स्ट 5 सेकंड and 65 meter in the next 5 second. Its initial velocity will be, अब चार ऑप्शन लिखो। पहला ऑप्शन लिखो 4 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन लिखो 2.5 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन लिखो 5.5 मीटर पर सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन लिखो 11 मीटर पर सेकंड। यहां कहीं पार्टिकल रहा होगा, और ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जब टी की वैल्यू कितनी है? 0। पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना दिया है? अच्छा, फिर क्वेश्चन में बोल रहा है पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, तो मान लो पार्टिकल का एक्सीलरेशन कहां है? राइट की ओर, और पार्टिकल की वेलोसिटी भी राइट की ओर। अच्छा, ये तो मुझे, हमें कैसे मालूम चला कि यू और ए का डायरेक्शन सेम होगा? बोलो सर, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन कहां बढ़ रहा है बे? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहता है। क्योंकि 5 सेकंड में वो 65 मीटर कवर 5 कर, सेकंड, देखो पहले 5 सेकंड में वो कितना चला है? पहले 5 सेकंड में चला है केवल 40 मीटर, 40 और अगले 5 सेकंड में वो 65 चला है। इसका मतलब है कि अगला जो 5 सेकंड है उसमें तेज चला है कि नहीं चला है? यस हाँ सर। यस सर। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन वहां पे क्या है? सेम है। अब जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल तो इस तरह से आगे जा रहा होगा, किसी टाइम पे यहां पे टाइम हो गया 5 सेकंड, और बताओ 5 सेकंड बाद अगर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? S1। तो चेक करो 5 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर गिवन है कि नहीं गिवन है? यस हाँ सर। अब इक्वेशन यूज करोगे तो इक्वेशन में क्या लिखोगे? S1, U का साइन पॉजिटिव, A का साइन भी पॉजिटिव, टाइम कितना हो गया? अच्छा, टाइम की वैल्यू पुट कर दो, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में, तो T हो गया वहां पे 5, फिर ये हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और टाइम हो गया वहां पे 5 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अगले 5 सेकंड का मतलब ये होता है कि अगर हम स्टार्टिंग से टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बताओ ये टाइम 10 सेकंड होगा कि नहीं होगा? यस सर। भाई ये जो टाइम है ये भी 5 सेकंड का है इंटरवल,
और ये जो टाइम है ये टाइम भी वहां पे 5 सेकंड का है कि नहीं? हाँ Yes. सर। क्वेश्चन में बोल रहा है अगला 5 सेकंड, अगला 5 सेकंड का मतलब है कि स्टार्टिंग से अगर काउंट करो तो टाइम कितना होगा? 10 सेकंड हो जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग से अगर काउंट कर रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट S2 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और हाँ, सर। S2 जो रहेगा, S2 की वैल्यू हो जाएगी UT प्लस हो जाएगा वहां पे हाफ A T²। और ये हमें मालूम है कि अगले 5 सेकंड में वो कितना चला है? अगले 5 सेकंड में चला है 65 मीटर। तो हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि जो भी S2 होगा, बताओ S2 की वैल्यू S1 प्लस 65 होगी कि नहीं होगी? और S1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? S1 की वैल्यू दी है 40, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 105 मीटर। तो S2 की जगह पुट करो 105। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है। बताओ पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? पहली इक्वेशन बन जाएगी वहां पे 40 इक्वल्स टू 5u प्लस हो जाएगा वहां पे कितना? 25a/2। देखो ये इक्वेशन 1 बनेगी नहीं बनेगी? Yes. और इक्वेशन 2 Yes, क्या sir. बनेगी? इक्वेशन 2 बनेगी वहां पे 105 किसके बराबर? 10u प्लस हो जाएगा वहां पे 100/2. 50A. 50a। बताओ यही दो इक्वेशन है कि नहीं है? Yes, sir. यस। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो क्या करो? जो इक्वेशन 1 है उसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 10u और ये हो जाएगा वहां पे कितना? 25a। ए। बताओ ये इक्वेशन 1 होगी नहीं होगी? हाँ सर। Yes, sir. अब दोनों इक्वेशन को वहां पे सब्ट्रैक्ट करो तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव। अब बताओ रिजल्ट क्या हो जाएगा? 105 माइनस 80 ये 25, 10u कैंसल आउट हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा 25a। और बताओ a की वैल्यू निकल के आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ a की वैल्यू मालूम है तो कोई भी एक इक्वेशन को यूज कर लो। अब कोई भी एक इक्वेशन को यूज करोगे तो हमें u मिल जाएगा। अगर इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो तो 40 इक्वल्स टू क्या होगा? 5u प्लस हो जाएगा 25/2। इसकी वैल्यू कितनी? 1। देखो आएगा कि नहीं आएगा वहां पर? Yes. Yes, sir. अब बताओ Yes, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 80 इक्वल्स टू क्या होगा? 10u प्लस 25। देखो चेक करो 2 से मल्टीप्लाई करने पे यही होगा कि नहीं होगा? अब अगले स्टेप में सिंप्लीफाई करोगे तो 10u किसके बराबर? 80 माइनस 25 कितना? 55। 55। और u कितना निकल के आ जाएगा? u तुम्हारा निकल के आ जाएगा 5.5 5.5 मीटर पर सेकेंड। per second. दो इक्वेशन सॉल्व करना मैथ्स में सीखा है ना तुम लोगों ने वहां पे? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, sir. Yes, है ना? वे सबने सीखा है ना दो इक्वेशन सॉल्व करना? हाँ सर। Yes, sir. सीखा है. ठीक है। लिख लिया इतना? सर 2 मिनट। सर हम्म। सर ये रिकॉर्डिंग आज आप डालने वाले हैं ना ग्रुप पर? हाँ मैं अपलोड कर दूंगा। ओके सर. हो गया सर। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर. देखो क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट वहां पे। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, a particle moving along a straight line
with a constant acceleration of -4 meter per second square. A particle moves along a straight line with a constant acceleration of -4 meter per second square, passes through a point A. Passes through a point A on the straight line with a velocity of 8 meter per second. With a velocity of 8 meter per second, और ये velocity पॉजिटिव है. सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? क्वेश्चन में बोल रहा है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration of -4 meter per second square passes through a point A on the line with a velocity 8 meter per second, और ये velocity पॉजिटिव है. With a velocity with a constant acceleration of -4 meter per second square passes through a point A. Passes through a point A on the line with a velocity of 8 meter per second. With a velocity of 8 meter per second at some moment. At some moment. Find the distance traveled by the particle. Find the distance traveled by the particle in 5 seconds. Find the distance traveled by the particle in 5 seconds after that moment. समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सर लास्ट की लाइन. Find the distance traveled by the particle in 5 seconds after that moment. अब ड्रॉ करोगे डायग्राम. कैसे ड्रॉ करोगे तुम लोग इसका डायग्राम? क्वेश्चन सबने लिख लिया ना? यस सर. Yes, sir. यस सर कर लिया. सर चलो बोलो डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहे हो ये तो मुझे पहले बताओ. एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है कि नहीं है? हाँ सर. हाँ Yes. तो मान लो ये तुम्हारा पार्टिकल था और यहां पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है. तो t = 0 पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है. a हमारा नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में a होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. यस सर. हाँ सर होगा. और a की वैल्यू दी हुई है वहां पे कितनी? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अच्छा ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे. अगर जिस डायरेक्शन में v है अगर उसी डायरेक्शन में a होगा तो v का मैग्नीट्यूड हमेशा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस यस सर. हाँ Yes, सर. sir. तो बताओ v अगर मान लो v भी लेफ्ट की ओर है a भी लेफ्ट की ओर है तो v हमेशा बढ़ता रहेगा. और बताओ इस केस में v हमेशा नेगेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर. हाँ सर. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
क्वेश्चन में अपोजिट बोल रहा है कि कुछ टाइम बाद पार्टिकल किसी पॉइंट को क्रॉस करता है और उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है। यस सर। अब बताओ v का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? राइट की ओर। पॉजिटिव राइट की ओर। देखो ये ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे, यानी इनिशियल वेलोसिटी राइट की ओर होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। यस। भाई u और a ऑपोजिट होंगे तभी वहां पे कभी u हमारा क्या होगा? पॉजिटिव बनेगा। अब यहां पे मार्क कर दो पॉइंट A, यहां पे मार्क करो पॉइंट A। अब क्वेश्चन में बोल रहा है किसी टाइम पे पार्टिकल पॉइंट A पे पहुंचा होगा और उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव दी हुई है, और कितनी दी हुई है? ये दी हुई है +8 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो वो टाइम है t, यहां पे t की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करो कि वो टाइम कितना होगा। a की वैल्यू दी है ना वहां पे? हाँ सर। यस सर। सर वो हाँ। टाइम कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं ना? क्यों? बोलो। सर वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर दैट मोमेंट है, तो फिर उसी को इनिशियल पॉइंट लेके अगर हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5 सेकेंड आफ्टर दैट मोमेंट, यही बोल रहा है ना? यस तो सर। चेक करो, हमें हमें ये टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं नहीं सर। नहीं ना? तो इसको इसको अपन टी नॉट टाइम मान लेते हैं, या इसको टी नॉट मान लें, या फिर एक्सपेरिमेंट को ही हम यहां से स्टार्ट कर दें। हाँ सर। यस सर। हम्म भाई पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी, नहीं फिर इनिशियल वेलोसिटी का मतलब नहीं रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन ही की जाती है t इक्वल्स 0 पे। तो मान लेते हैं ये जो टाइम है, इस टाइम का हम नाम कुछ दे देते हैं t1। ये तो कर सकते नहीं कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। अब बताओ अब क्या करोगे? देखो v और a ऑपोजिट है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब है किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी कि नहीं होगी? Yes. यस सर। यस तो पहले हम वो पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, या वो टाइम कैलकुलेट करते हैं जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन ये टाइम यहां से यहां तक का होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसको मान लेते हैं ये टाइम हुआ यहां से लेके यहां तक का टी डैश। तो टी डैश मैंने टाइम पकड़ा है t1 से लेके t2 का, इस टाइम को t2 बोलेगा। ध्यान, t1 t2 जो टाइम है वो टाइम स्टार्टिंग से मेजर किए गए, कि t1 टाइम बाद उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हुई है, t2 टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हुई है? 0 हुई है। तो t1 t2 टाइम हमने पकड़े हैं स्टार्टिंग से, है कि नहीं? लेकिन वैसे अगर देखोगे तो इक्वेशन क्या यूज करोगे? इक्वेशन यूज करोगे v इक्वल्स टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी 8 थी, है ना? a कितना था? 4। टाइम लगा t डैश टाइम बाद वेलोसिटी 0। तो t डैश की वैल्यू 2 सेकंड होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। हाँ हाँ सर। अच्छा, तो ऑलरेडी 2 सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? Yes. हाँ। यस। तो 2 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट s1 हो गया। यस सर। अब s1 की वैल्यू क्या लिखोगे? तो s1 की वैल्यू तुम लिखोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना था? u था 8, टाइम कितना? 2। लेकिन a का साइन क्या लेना है? नेगेटिव। तो माइनस हाफ a, टाइम कितना? t का स्क्वायर। अब चेक करो s1 की वैल्यू कितनी? s1 वहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकंड बाद। तो यहां से यहां तक ऑलरेडी 2 सेकंड हो चुके हैं। सर माइनस क्यों लिया? a नेगेटिव है ना, साइन कन्वेंशन क्या था?
जो भी लेफ्ट की ओर होगा वो नेगेटिव। सर हाँ, सर S1 8 है। सर सर मैंने S1 8 आ रहा है। S1 हाँ, कितना आ गया? S1 8 आ रहा है 8 8 S1 8 आ गया। सर। अच्छा बताओ, पार्टिकल ऑलरेडी 8 मीटर चल चुका है या नहीं चल चुका है? yes sir. हाँ हाँ सर। सर। और देखो Yes, sir. पार्टिकल ऐसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पार्टिकल ऐसा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है। और वहां पे क्या लिखवाया था? वेलोसिटी 0 हुई है, लेकिन पार्टिकल के पास अभी भी एक्सेलरेशन a बाकी है। तो पार्टिकल क्या करेगा? पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा और उसके बाद ये पार्टिकल कंटिन्यूअसली लेफ्ट की ओर जाता रहेगा। यस सर। अब बताओ, 2 सेकंड ऑलरेडी बीत चुके हैं, अब कितना टाइम हमें और कंसिडर करना है? तो हमें कंसिडर करना है 3 सेकंड और। अब मान लो 3 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ S2। बताओ S2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो S2 की वैल्यू हो जाएगी U। बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो 0 U है। हो गया 0। A का साइन लेना है नेगेटिव, तो ये हो गया -12। 4 टाइम कितना? 3। अब चेक करो ये कितना आ गया। सर 3 -8 सेकंड कैसे आया? 5 सेकंड था ना, हाँ सर। 2 सेकंड ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा कितना? -18। 18 सर -18। अब माइनस देखो, नेगेटिव साइन केवल बता रहा है लेफ्ट की ओर, और उसका कोई मतलब नहीं है। और हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं कैलकुलेट करना है, हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है? हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। और बताओ डिस्टेंस क्या होगा? पहले पार्टिकल S1 आगे गया, S1 कितना था? 8। फिर उसके बाद पार्टिकल 18 पीछे आया। 18 था, कितना था? 18 था ना? 18। यस 18 सर। प्लस 8 बता 26 मीटर। यही हमारा आंसर है कि नहीं? yes sir. यस सर। देखो आया कि नहीं आया इतना? सर वेलोसिटी 0 होने के बाद इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितने टाइम तक रहेगा वो हम पता कर सकते कि नहीं? अबे एक्सेलरेशन तो हमेशा रहेगा, ए क्यों हटेगा? ये तो कांस्टेंट है। ओके भाई सर एक यहाँ पे बार वो टाइम का जस्ट एक बार दोबारा बता सकते हो क्या? अबे क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, इतना कैलकुलेशन कर लिया ना तुमने? हाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी टाइम पे पार्टिकल हमें किसी पॉइंट पे दिखता है, वो पॉइंट ए था, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी दी हुई थी कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन कहां दिया है? एक्सेलरेशन दिया है लेफ्ट की ओर। नेगेटिव। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी अगर ऑपोजिट होगी तो वहां पे क्या लिखवाया था? किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो पहले हमने ये चेक किया वेलोसिटी कितने टाइम बाद 0 होगी, तो वो वेलोसिटी 2 सेकंड आ गई। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिस टाइम पे पार्टिकल ए पॉइंट को क्रॉस कर रहा है उसके बाद के 5 सेकंड कंसिडर करने, और उसके बाद के अगर 5 सेकंड कंसिडर करने तो 2 सेकंड ऑलरेडी हो चुके कि नहीं हो चुके? हाँ सर। अब बच कितना गया? अब बच गया 3 3 सेकंड। सेकंड। और जो 3 सेकंड बच गए होंगे उसमें पार्टिकल अपना डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा, और कहां जा रहा होगा? लेफ्ट की ओर जा रहा होगा। तो पहले हमने S1 कैलकुलेट किया, फिर यहां से हमने S2 कैलकुलेट किया, और S1 प्लस S2 यही हमारा क्या होगा? टोटल डिस्टेंस होगा। सर मुझे वो नहीं समझा कि वो 5 सेकंड आए कैसे, मतलब उसका वो नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही बोल रहा है कि जिस टाइम पे पार्टिकल ए पे दिखाया उसके बाद के 5 सेकंड कंसिडर करने हैं। ओके सर। तो अगले 5 सेकंड में पार्टिकल कहां जा रहा है? पार्टिकल आगे की ओर जा रहा है, 2 सेकंड तक आगे गया, फिर डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो अगला 3 सेकंड और हम कंसिडर करेंगे। हमें केवल पार्टिकल की स्टडी उसके बाद 5 सेकंड तक करनी है केवल। यस सर। सर अगर डिस्प्लेसमेंट दिया होता तो सिर्फ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आ जाता ना? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पॉइंट था ना ए,
सर वहां पर पार्टिकल यहाँ पे था, पार्टिकल यहाँ से यहाँ कितना गया आगे पहले? 8 मीटर। 8 मीटर आगे गया, फिर रिबाउंड हो गया। और उसके बाद पार्टिकल यहाँ पे पीछे कितना गया? नेगेटिव -8 दोनों को ऐड कर दो। 10। बताओ, दोनों को Minus ऐड 10. करोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो -10 आएगा कि नहीं आएगा? -10 डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहां पे कितना होगा? -10 हो जाएगा। यस सर। Yes, सर तो Next. मतलब कोई डिवीजन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती ना फिर? नहीं, डिवीजन वो डिपेंड करता है इक्वेशन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। यस सर। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो वहां पे। अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था, तो लिखो वहां पे, अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकेंड। A particle experiences a constant acceleration. A particle experiences a constant acceleration for 20 seconds. A particle experiences a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. After starting from rest. A particle experiences a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. लिखा? Yes. हाँ हाँ सर सर यस सर। It travels a distance s1. It travels a distance s1 in the first 10 seconds. It travels a distance s1 in first 10 seconds and a distance s2 in next 10 seconds and a distance s2 in next 10 seconds. Then अब 4 ऑप्शन दिए हैं। पहले ऑप्शन में बोल रहा है S1 S2 के बराबर है। दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है S1 S2 में रिलेशन दिया है S2/3। थर्ड केस में S1 किसके बराबर है? S2/2 के। और लास्ट केस में S1 बराबर है किसके? S2/4 के। तो बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सर ये सिमिलर सॉल्व होगा ना? सिमिलर क्या, दिमाग लगाना है यार। ऑप्शन 4 इज चेक करो कौन सा बन रहा है। सर आप एंड डिस्टेंस फिर से रिपीट करोगे लास्ट वाली? क्या हो गया? लास्ट वाली लाइन रिपीट करो ना। लास्ट वाली लाइन? सर इट ट्रैवल से। अबे बोल तो दिया, पहले 10 सेकंड में S1 चला, अगले 10 सेकंड में S2 चला। टोटल 20 सेकंड का टाइम दिया ना, तो बताना है S1 S2 में रिलेशन क्या है। सर फर्स्ट वाला आएगा क्या? S1 is equals to S2। अबे कहां से S1 S2 के बराबर हो जाएगा? S1 इक्वल टू S2 पहले 10 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी। 4 वाला आएगा सर, लास्ट वाला डी ऑप्शन आएगा उसमें। करके देखो पहले, सब गलत बोल रहे हो। सर सेकंड ऑप्शन आएगा। अबे करके देखो ना यार। फर्स्ट ऑप्शन आएगा, कोई मैं बोली कौन लगा रहा हूं कि ए की बी है कि सी है कि डी है। अरे खुद दिमाग लगाओ कि अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही होगी तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ेगी इसका मतलब कि पहले 10 सेकंड में कम चलेगा और अगले 10 सेकंड में ज्यादा चलेगा। यस। तो देख के पता चल रहा है कि S1 बड़ा होना चाहिए, S1 कम होना चाहिए, S2 ज्यादा होना चाहिए। यस। इक्वल कैसे बोल सकते तुम लोग? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा लॉजिक तो लगाओ।
भाई किसी पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो इनिशियली स्लो चलेगा और बाद में तेज चलेगा, और बाद में अगर तेज चल रहा है इसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। सर फोर्थ वाला आएगा। नहीं, सेकंड वाला। गलत फोर्थ है। वाला आएगा। अबे सभी ऑप्शन बोल दोगे क्या तुम लोग? अभी तो समझाया मैंने कैसे करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। 0। जीरो। तो डायग्राम ऐसा होगा कि नहीं होगा? यहां पे जब तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे तुम बोलोगे टी की वैल्यू 0, और क्वेश्चन है बोल रहा है अ पार्टिकल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो वेलोसिटी तो 0, ए राइट की ओर है। अब हमें स्टडी करनी है 20 सेकंड तक, तो पहले तो ये चेक करो कि पार्टिकल 10 सेकंड बाद कहां पहुंचा। तो यहां पे टाइम हो गया टी डैश की वैल्यू 10 सेकंड। अब बताओ पहले 10 सेकंड में पार्टिकल ट्रेवल करके पहुंचा S1। अब बताओ S1 की वैल्यू तो मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? S1 क्या होगा? S1 होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u तो 0, 50। टाइम 10 सेकंड, हाफ एक्सेलरेशन a टाइम। तो पहले 10 सेकंड में पार्टिकल 100 डिवाइडेड बाय 2 50a, बताओ यही चला कि नहीं चला? हाँ यस हाँ सर। हाँ सर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट है वो तो 20 सेकंड तक चला कि नहीं चला? हाँ सर। तो कुछ टाइम बाद पार्टिकल का टाइम 20 सेकंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर होगा। यस अब 20, अब हम स्टार्टिंग से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मान लो 20 सेकंड बाद पार्टिकल कितना चला? 20 सेकंड बाद पार्टिकल S चला। ये जो S डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये स्टार्टिंग से हुआ है, तो आफ्टर 20 सेकंड बाद अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो U इंटू टी प्लस हो जाएगा वहां पे हाफ A इंटू टी का स्क्वायर। बताओ S की वैल्यू 100A आई नहीं 200A आएगी ना? 200 हाँ सर 200 400 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन हमें क्या बोल रहा है? अगला 10 सेकंड, तो अगले 10 सेकंड में चेक करो उसका डिस्प्लेसमेंट S2 बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हाँ सर। और S2 की वैल्यू डायग्राम से क्लियर हो रही है, वो S माइनस S1 होगी। S था 200, S1 था 50, तो बताओ 200 माइनस 50 150 चला कि नहीं चला? 150 यस सर। तो पहले A भी आएगा है ना? तो पहले 10 सेकंड में वो चलता है 50A और अगले 10 सेकंड में वो चलता है 150A। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो रिलेशन क्या आएगा? रिलेशन आ जाएगा वहां पे S1 बाय S2 किसके बराबर? तो S1 जो रहेगा वो हो जाएगा S2 बाय 3। यस सर वही है। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस हाँ यस सर आया। चलो एक और क्वेश्चन करके देखो जरा। लिखो यहां पे अ पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर। अ पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर in first 5 seconds. A particle travels 10 meter in first 5 seconds and 10 meter in next 3 seconds. A particle travels 10 meter in first 5 seconds and 10 meter in next 3 seconds. Assuming constant acceleration
what is the distance traveled in next 2 seconds? Assuming constant acceleration, what is the distance traveled in next 2 seconds? A particle travels 10 meter in first 5 seconds and 10 meter in next 3 seconds. Assuming constant acceleration, what is the distance traveled in next 2 seconds? सर स्टार्टिंग फ्रॉम 25? रेस्ट नहीं है ना, क्या बोल रहे हो? रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहा है ना? क्वेश्चन में कहीं बोल रहा है ऐसा? नहीं। तो फिर सर आंसर 25 है क्या? इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लिया क्या तुमने? यस सर। फिर अबे गैसिंग कौन करनी है कि 25 है 20 है? अभी कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया है तुम्हें कि अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा तो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ती है इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ज्यादा बढ़ता जाएगा, ज्यादा इंक्रीज करेगा। पहले 5 सेकंड में कितना चला? 10 ना? यस सर। अगले 3 सेकंड का मतलब स्टार्टिंग से 8, यही ना? हाँ सर। सर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब क्वेश्चन में बोल रहा है एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन? सर नेक्स्ट 3 सेकंड में से 10 मीटर ट्रैवल कर लिया। अरे 3 सेकंड में किया है ना? तुम खुद दिमाग लगाओ, पहले 5 सेकंड में वो कितना चला? 10 मीटर चला, और अगले 3 सेकंड में 10 चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगले 3 सेकंड वो तेजी से चला कि नहीं चला? सर 20 सेकंड से आंसर। सॉरी 20 मीटर आंसर। 20 मीटर 8.3 मीटर। कितना? 8.3 मीटर। किसका आ रहा है 8.3? सर मेरा। कैसे? बोलो वैष्णव तुम। अरे सिंपल होता है ना, मैंने क्या करना रहता है? सर पहले S1 मतलब S1 सब्स्टिट्यूट किया सब, फिर इक्वेशन आई 10 इज इक्वल टू UT प्लस 25a/2, हाँ और डिस्टेंस अगले 8 सेकेंड में तो S इज इक्वल टू 8U प्लस 64a/2। तो अभी T5 और T8 को सब्स्टिट्यूट किया तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद A1/3 आया और U 35/30 आया। देखो चेक करो। और फिर अगला 2 सेकंड की बात कर रहा है तो 10 में से 8 वाले को माइनस कर देना। डायग्राम ड्रॉ करो तब तुम लोग समझ में आएगा कैसे ड्रॉ करते हैं। ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? t इक्वल्स टू 0 पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो u, एक्सेलरेशन a, और हमें मालूम चल रहा है कि पार्टिकल यहां पे एक्सेलरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कम टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। टाइम कितना दे दिया? 5 सेकेंड। 5 सेकंड। 5 सेकंड। अब बताओ पहले 5 सेकंड में वो S1 चला कि नहीं चला? हाँ सर। अब इस S1 को कैलकुलेट कर लो। तो फॉर्मूला तो हमें क्या यूज करना है? फॉर्मूला यूज करना है UT प्लस हाफ AT²। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? S1 U, टाइम कितना? 5। तो इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई S1 इक्वल्स टू 5U प्लस 25a/2। बताओ ये इक्वेशन 1 आई कि नहीं आई? हाँ सर। Yes. हाँ सर। अब पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है। अगले 2 सेकंड का मतलब होता है, अगला 2 सेकंड है कि 3 सेकंड है?
3 सेकंड तीन तीन सेकंड। सेकंड इन नेक्स्ट 3 सेकंड। तो अगले 3 सेकंड का मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग से अगर टाइम कैलकुलेट कर रहे हो तो वो टाइम 8 सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। यस सर। अब Yes, मान लो sir. 8 सेकंड बाद पार्टिकल कितना ट्रेवल किया? पार्टिकल ट्रेवल किया s। ये s पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है स्टार्टिंग से। तो s की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? s की वैल्यू तुम वहां पे लिखोगे ut। ut का मतलब टाइम कितना हो गया? 8 ना। तो चेक करो, लिखोगे वहां पे 8u प्लस हाफ a। सर 32a आ जाएगा। अब 8u इसको प्लस सॉल्व करोगे तो s इक्वल्स टू आ जाएगा 8u प्लस 32a। और बताओ अगले 10 सेकंड का मतलब, इसको मैंने s2 बोला है और क्वेश्चन में देखो s2 की वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन है? s2 का मतलब हो जाएगा s माइनस s1 और ये कितना दिया हुआ है? अगले 3 सेकंड में वो फिर से कितना चला है? 10 मीटर। तो चेक करो ये रिलेशन गिवन है कि नहीं गिवन है? s माइनस s1 s2 होगा और ये 10 मीटर दिया। अब s की वैल्यू पुट कर दो। s की वैल्यू कितनी हो गई? 8u प्लस 32a माइनस क्या हो जाएगा? s1। s1 कितना हो गया? 5u 25/2 और ये किसके बराबर है? 10 मीटर के बराबर। अब क्या बनेगा यहाँ से रिलेशन? सर हाँ, इसकी बजाय जब हमने स्टार्टिंग में फॉर 5 सेकंड निकाला था उसी से हम u फाइंड आउट करके पूरा टाइम इज इक्वल टू 10 लेके कर सकते हैं। u कहाँ मिला? s की वैल्यू कितनी थी? s1 की वैल्यू 10 ना। s2 केवल 10। तो ऐसा कर दो ना, इसको देखो s1 की वैल्यू ही पुट कर दो ना यहाँ पे। तो यहां से हम बोल सकते हैं s माइनस s1 इक्वल्स टू 10। तो s आ गया वहां पे 20। तो इक्वेशन तुम्हारी बन जाएगी वहां 20 पे, is equal to 6u plus हाँ 39. इक्वेशन बन जाएगी तुम्हारी 20 इक्वल्स टू 8u प्लस 3. 32a। हाँ और ये इक्वेशन क्या थी? s1। s1 कितना 10 था कि नहीं था? हाँ yes. सर। तो 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 5u प्लस 25a/2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और चेक करो u और a की वैल्यू कितनी आ रही है। सर एक की वैल्यू 1 मीटर पर 1 सेकंड by स्क्वायर 3 और और u u की की वैल्यू 25/30। -3/2 कितना रहा u की वैल्यू? 25/30। -3/2 क्या बोल रहे हो? माइनस कहां से आ जाएगी बे? हाँ कितना रहा u की वैल्यू? माइनस नहीं आती सर, प्लस आती है। 25/30। 25/30 यानी 5/6 ना। 5/6 हाँ। चेक करो u की वैल्यू 5/6 और a कितना? 1/3। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। और सॉल्व हम कैसे करेंगे? पहली इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो, दूसरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो और माइनस कर दो, तो u कैंसिल आउट हो जाएगा, a मिल जाएगा। बताओ चेक करो u और a की वैल्यू इतनी आ रही कि नहीं आ रही? हाँ सर। अब क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे, assuming constant acceleration what is the distance traveled in next 2 सेकंड। बताओ नेक्स्ट 2 सेकंड का मतलब स्टार्टिंग से कितना हो गया? 10 सेकंड। स्टार्टिंग से 10। 10 सेकंड। अब बताओ टाइम अगर 10 सेकंड है तो हम स्टार्टिंग से पहले कैलकुलेट करते हैं s डैश। अब बताओ s डैश की वैल्यू क्या होगी? तो s डैश की वैल्यू हो जाएगी ut। u कितना था? 5/6 टाइम कितना? 10 हाफ एक्सेलरेशन कितना? 1/3।
और टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 10 का स्क्वायर, ये स्टार्टिंग से कैलकुलेट किया है। और अगले अगले 2 सेकंड में अगर वो S3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो बताओ S3 का मतलब S डैश माइनस S1 माइनस S2। S1 S2 की वैल्यू 20 थी कि नहीं थी, यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? सर S3 5 है। तो S डैश जो है, S डैश निकालो, उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि S1 भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी तुम्हारा वहां पे 10 है। तो S डैश निकालो, S डैश में से 20 माइनस कर दो, और यही हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा अगले 2 सेकंड में। तो 5 है। अब चेक करो क्या बन रहा है आंसर। सर यू की वैल्यू 7/6 आ रही है। मुझे क्या मालूम, तुम लोगों ने कैलकुलेट कराया, मैंने लिख दिया। सर यू की वैल्यू 7/6 आ रही है। चेक करो 5/6 आ रही है कि 7/6 आ रही है। 7। कितना बोल रहे हो, यू की वैल्यू 7/6? हाँ सर 7/6। फिर ए की वैल्यू चेक करो। नहीं सर ये ए तो की 1/3 ही है। हाँ, तो u की वैल्यू फिर 5/6 की जगह यहाँ पे सही करो, ये 7/6 होगा। जो भी S डैश आएगा उसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वही हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा अगले 2 सेकंड में। एट पॉइंट थ्री। कितना? 8.3। 8.3, यही इसका आंसर है। चेक करो कैलकुलेशन एक बार। हाँ सर 8.3 आ रहा है आंसर। आ रहा है ना इतना सबका? और कुछ नहीं, हम एक ही तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक और सॉल्व करना है क्या ऐसा क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर कर लेते एक और लिखो क्वेश्चन, वहां पे सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। लिखो वहां पे, अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body is moving with uniform acceleration describes. A body is moving with uniform acceleration describes 40 meter. Describes 40 meter in the first 5 seconds. And 65 meter in the next 5 seconds. सर ये हो गया। ये हो गया है। हाँ ये सर करवा दिया क्या बनने? हाँ सर हो गया। हाँ सर। उसका आंसर अच्छा ऐसा है क्या? पर सेकंड है। सबसे पहले यही क्वेश्चन किया था। अच्छा लिखो फिर क्वेश्चन लिखो एक और। लिखो वहां पे, अ बॉडी इज फॉलिंग। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग। A body is falling from a building, travels 40 meter. A body is falling from a building, travels 40 meter in the last 2 seconds of its fall. A body falling from a building travels 40 meter in the last 2 seconds, of its fall to ground. लिखा है इतना? हाँ हाँ सर। सर
height of building in meter is, height of building in meter is, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन लिखो 60 मीटर, सेकंड ऑप्शन 45 मीटर, थर्ड ऑप्शन 80 मीटर और फोर्थ ऑप्शन 50 मीटर। सर आप ऑप्शन से बिल कर सकते ऑप्शन का क्या करना है, जो सही आंसर होगा वही अपना ऑप्शन होगा। सर आप ऑप्शन को सकते हो। छोड़ दो, ऑप्शन सही आंसर निकालना है अपने को। ऑप्शन ए बी सी डी कुछ भी होगा, उससे क्या मतलब। पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करो। अच्छा हाइट बताओगे? वही तो कैलकुलेट करना है। मैं ही बता दूंगा हाइट, तो फिर तुम क्या कैलकुलेट करोगे। नहीं मतलब क्वेश्चन में क्या आपने बोला था वो? क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हाइट ही तो कैलकुलेट करनी है। लास्ट 2 सेकंड्स में उसने 40 मीटर डिस्टेंस। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पार्टिकल को हमने क्या किया है, अ बॉडी फॉलिंग, एक पार्टिकल है जो बिल्डिंग के टॉप से गिर रहा है और लास्ट 2 सेकंड में वो कितना चला है, वो चला है 40। तो पूछ रहा है बिल्डिंग की हाइट क्या है। और सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करा करो, तब तुम्हें समझ में आएगा ये फॉर्मूले क्या अप्लाई करने हैं। सर ए को क्या ले, 10 की 9.8। अब ये हो जाएगा यहां पे बिल्डिंग, अब यहां पे कहीं एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल कब गिरना स्टार्ट हो रहा है, ये पार्टिकल गिरना स्टार्ट कर रहा है जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा, तो वहां पे टी की वैल्यू 0 होगी। बिल्डिंग की हाइट कितनी, h। अब ये पार्टिकल को जब हम छोड़ेंगे, जब हम पार्टिकल को छोड़ेंगे तो ये पार्टिकल इस तरह से नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट कर जाए। अब क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी है कि जो लास्ट के 2 सेकंड है, जो लास्ट के 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है, लास्ट का जो 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है उसमें पार्टिकल, मान लो पार्टिकल यहां पे था, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां पहुंचा और पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो लास्ट 2 सेकंड में वो ट्रेवल कर रहा है कितना, 40 मीटर। अच्छा देख के क्या बोल सकते हैं कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। सर जो 40 से कम है वो। सर 40 से कम कोई भी नहीं है, सभी ऑप्शन ज्यादा है, 60, 45, 80 और 50। सर आंसर 45 आंसर है। क्यों, 45 तुक्का मारना है क्या तुम लोगों को। नहीं सर सॉल्व किया। सर नहीं सर, no, मिल गया आंसर इसीलिए पूछ। क्या रहा है आंसर, 45 मीटर। हाँ सर 45 मीटर। हाँ कैसे है बोलो, चलो 45। सर सर पहले s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से u की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। पर टाइम कहाँ दिया है, u कहाँ पे तुमने कंसिडर किया। सर वहाँ पे u 0 होगा। यानी तुम यहाँ पे कुछ वेलोसिटी मान रहे हो, ये बोल रहे हो, ये बोल रहे हो क्या। सर उस पॉइंट पे u की वैल्यू लिए है ना। मुझे क्या तुम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, मैं तुम्हें तो पूछ रहा हूं तुम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया। हाँ बोलो। सर मैंने इक्वेशन ली h माइनस 40 इक्वल्स टू u कुछ 0 ले लिया और हाफ g और t माइनस 2 का स्क्वायर लिया। हाँ तो t तो अननोन है। t सर t उससे निकल जाएगा। सर कैसे निकलेगा, h अननोन है। सर t की वैल्यू 3 आ रही है।
सर उससे नहीं करना, उससे मतलब b स्क्वायर इज अरे इक्वल आएगा ही नहीं उससे, एच बी अननोन है। तो थर्ड इक्वेशन हाँ लगा नहीं, सर, b स्क्वायर इज b इक्वल कहाँ टू है? u स्क्वायर प्लस 2as, उससे तो उससे करते हैं। कैसे आ जाएगा? सर वो सर उससे जो 2 सेकंड वाले उससे एक्सेलरेशन पता चल जाएगा कि कितने से बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। एक्सलरेशन तो जी है, एक्सलरेशन का क्या मालूम है? एक्सलरेशन सबको मालूम है कि कोई पार्टिकल जब मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नहीं, तो ए की वैल्यू जी होती है। सर वो जो है ना, अभी ये जो पॉइंट है जहाँ पे 40 मीटर ये की करना body- ये है कि हमें लास्ट के 2 सेकंड के लिए पहले स्टडी करनी है, सर और मेरा लास्ट के 2 सेकंड पे हम यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं v। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कितने टाइम के लिए? हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं केवल 2 सेकंड के टाइम इंटरवल के लिए। अब बताओ लास्ट का जो 2 सेकंड रहेगा उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut, लेकिन ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं केवल लास्ट के 2 सेकंड के लिए। डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हुआ कि नहीं हुआ? यस -40। अब u का मतलब बताओ v होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ v सर। टाइम कितना? 2। a नेगेटिव लेंगे तो हाफ g। अब चेक कर लो वेलोसिटी कितनी आ रही है, तो रिलेशन हो जाएगा वहां पे -40 इक्वल्स टू 2v, और यहां पे 10.2 कितना? -20 ना? सर 19.6 लेंगे ना, वो जी 9.8 अगर पकड़ा है तो। मैंने तो 9.8 पकड़ा है, इसलिए 19.6 लिया। 10 लेके करना है। चलेगा g की वैल्यू, 10 आ जाएगा सर, वैल्यू उसमें 10 आ। अब g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलोगे तो v की वैल्यू क्या आएगी? v की वैल्यू -10 नेगेटिव आ रही होगी, पॉजिटिव नहीं आ रही होगी। -10 भाई तो 10 आ गया। -40 प्लस 20, -20 डिवाइडेड बाय 2, तो वेलोसिटी आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव साइन केवल ये बता रहा है कि वो नीचे की ओर है। और ये मैंने बोला था कि जो चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका साइन अपने आप निकल के आएगा। अच्छा, अब 2 सेकंड में तो हमने स्टडी कर लिया, अब तुम क्या करोगे? अब तुम स्टडी करोगे यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक में मान लो कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s हुआ। अब बताओ यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 और फाइनल 0। तो रिलेशन हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ध्यान ना, +2, a का साइन नेगेटिव, a नीचे की ओर है, -10। डिस्प्लेसमेंट s हमें कैलकुलेट करना है। और बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी s डिस्प्लेसमेंट बाद v है कि नहीं है? और v की वैल्यू -10 का स्क्वायर कितना? 100 हो गई कि नहीं हो गई? 45 S5 है आया। s नेगेटिव आ रहा होगा यहां से। हाँ सर हाँ नेगेटिव। सर नीचे नेगेटिव का मतलब नीचे की ओर। अब बताओ s की वैल्यू 5 है और ये 40 है, तो बिल्डिंग की जो टोटल हाइट रहेगी वो हाइट कितनी होगी? वो हाइट होगी वहां पे 45 मीटर। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। हम्म, लिखो एक क्वेश्चन लिखो यार। इस तरह क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था, करके देखो यार। अ मैन ड्रॉप्स अ बॉल, अ मैन ड्रॉप्स अ बॉल डाउन साइड from the roof of a tower 400 meter high. तो इस तरह से टावर है, और टावर की हाइट वहां पे कितनी दी हुई है? 400 मीटर्स। 400 मीटर। यहां पे एक पर्सन है
और पर्सन ने बॉल को ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैन ड्रॉप्स अ बॉल डाउन साइड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 400 मीटर। एट द सेम टाइम another ball is thrown upside with a velocity 50 meter per second from the surface of the tower। तो टावर के सरफेस से यहां पे उसी टाइम पे एक और बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया गया। यहां पे भी टी की वैल्यू कितनी है, 0। यहां पे भी टी की वैल्यू क्या है, 0। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है। ऊपर से हम एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं और नीचे से एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, और बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी, और ये पॉजिटिव दी है कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉल ऊपर की ओर जा रही है और ये बॉल नीचे की ओर आ रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, then they will meet at which height from the surface of the tower। At the same time another ball is thrown upside with a velocity 50 meter per second from the surface of the tower। Then they will meet at which height from the surface of the tower। तो बताना है टावर के सरफेस से ये कितनी हाइट पे मीट करेगी। तो यहां कहीं दोनों बॉल कोलाइड कर रही कि नहीं कोलाइड कर रही? हाँ सर। अब बताओ डिस्टेंस कहां से कैलकुलेट करना है, टॉप से या बॉटम से? बॉटम से। बॉटम से। तो हमें ये एच कैलकुलेट करना है कि नहीं कैलकुलेट करना? यस सर। और मैंने क्या लिखवाया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इक्वेशन को हमेशा कोऑर्डिनेट के फॉर्म में यूज करने की कोशिश करेंगे। और जब भी हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में यूज करेंगे सबसे पहले हम ओरिजिन डिफाइन करेंगे। तो ओरिजिन कहां डिफाइन कर दो, ओरिजिन डिफाइन कर दो बिल्डिंग के बॉटम पे। मैम सर जी क्या लेना है, जी 10। अब ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। अब बताओ सबसे पहले हम किसके लिए रिजल्ट यूज करें? सबसे पहले हम रिजल्ट यूज करें जिस बॉल को हमने ड्रॉप किया। इसको बोल दो बॉल ए, इसको बोल दो बॉल बी। बताओ बॉल ए के लिए अगर हम रिजल्ट यूज करेंगे तो इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट कितना है बताओ? इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट 400, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। और बताओ टी टाइम बाद फाइनल कोऑर्डिनेट एच होगा कि नहीं होगा? बॉल यहां पहुंची और बॉल का फाइनल कोऑर्डिनेट एच। अब यही रिजल्ट यूज करो बॉल बी के लिए। तो क्या लिखोगे बॉल बी के लिए? y0 0 इनिशियल कोऑर्डिनेट, वेलोसिटी ऊपर की ओर, टी टाइम बाद कोलिजन होगा, एक्सेलरेशन नीचे की ओर, और टी टाइम बाद जब कोलिजन होगा तो फाइनल कोऑर्डिनेट बताओ इसका भी एच आएगा कि नहीं आएगा? अब इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो, और वहां पे लिखवाया था इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो कि दोनों एच है। अब जब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते थे हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट होता था और रिजल्ट निकल के आता था 50t इक्वल्स टू 400। तो t की वैल्यू कितनी निकल के आई? 8 सेकेंड बाद पार्टिकल आपस में टकराएंगे। अब कहीं पे भी t की वैल्यू 8 पुट करो और चेक कर लो h। तो h की वैल्यू क्या होगी? h की वैल्यू होगी 50 इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब चेक कर लो कितना आ रहा है। 400 माइनस कितना हो गया? 320। 80 है 320। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। h की वैल्यू 320 मीटर। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ सर। हाँ सर आ गया। क्लियर इतना?
तो अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, एक दो 80 आएगा। क्वेश्चन। क्या सर सर, आंसर 80 आएगा सर, 80 मीटर। आंसर 400 माइनस 320, 80 देगा एच। हाँ सर। कहाँ से 80 कैलकुलेट करना है भाई? क्वेश्चन में कहाँ से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं? सरफेस से। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टावर या बॉटम से? बॉटम बॉटम से करेंगे ना। सरफेस से बोल रहा है ना, तो सरफेस का मतलब तो ये हुआ ना, फिर ये कैलकुलेट करना है सरफेस से। तो सर वही तो हो गया, हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 400 माइनस 320, तो जो आंसर आएगा 80 मीटर। 320 तो ग्राउंड से है, और क्वेश्चन में ग्राउंड से नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टावर। तो टावर का सरफेस तो यहाँ पे होता है ना सर, पर क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऊपर को रूफ ना, बोला है और चेक नीचे करो को सरफेस बोला है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ टावर। सरफेस तो टावर का नीचे होगा सरफेस ना। ऊपर होता है कि नीचे होता है? सर, नीचे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर साइड को रूफ बोला है और नीचे साइड को सरफेस। नहीं, कहाँ बोल रहा है क्वेश्चन, एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन अपसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ टावर। गलत बोल रहा है तो फिर और स्टार्टिंग की स्टार्टिंग फर्स्ट में लाइन रूफ। में भी रूफ सरफेस अगर बोलेगा तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा, फिर आंसर 320 होगा, हाँ सर। है ना? तो अगर लैंग्वेज पकड़ोगे, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर बोल रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ टावर अ बॉल इज, अबे ये भी तो हो सकता है, क्वेश्चन अपने गलत तो नहीं कर दिया? एक मिनट देखो यार भाई, फिर तो अपन क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना। फिर तो जैसे ये बिल्डिंग है, हाइट कितनी बोल रहा है इसकी? 400 मीटर। तो फिर तो ऐसा होना चाहिए ना कि यहां पे एक बॉल है, t इक्वल्स टू 0 पे इस बॉल को तो हमने ड्रॉप किया, इसको हम बोल रहे हैं बॉल ए। अब इस बॉल ए को ड्रॉप करेंगे तो बॉल ए तो ऐसे जा रही होगी नहीं नीचे, हाँ सर। और सरफेस तो ये है टावर का, इसका मतलब है कि जो दूसरी बॉल है, दूसरी बॉल को तो हमने इस तरह से ऊपर की ओर थ्रो किया। तो ऐसा केस नहीं बन सकता है क्या? सर फिर वो बॉल मीट कैसे करेंगे? तो वही तो चेक कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी बोल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड ना? 50 meters 50। क्योंकि इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो ये बनना चाहिए फिर डायग्राम। At the same time, another ball is thrown upside with a velocity 50 meter per second from the surface of a tower. फिर तो डायग्राम ऐसा बनेगा कि एक को हमने नीचे छोड़ा, दूसरे को हमने ऊपर की ओर थ्रो कर दिया। सर, पर अगर सरफेस का मतलब ऊपर ही होता तो वो रूफ अलग क्यों देते? नहीं, सरफेस का मतलब ही वही होता है यार। A man drops a ball downside from the roof of a tower. At the same time, another ball is thrown upside with a velocity from the surface of a tower. अब लैंग्वेज इसमें कंफ्यूजिंग यूज करिए, कायदे में तो वर्ड यूज करना चाहिए था कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। अच्छा, मान लो अगर ऐसा केस होता तो कोलिजन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं है सर। नो सर। क्यों नहीं पॉसिबल, ये तो जरा सर क्योंकि जो पॉसिबल हमने सेम छोड़ी टाइम पे है छोड़ा है सर। देखो, अगर ऐसा होता तो ये तो मुझे जो बी बॉल को हमने ऊपर छोड़ा है, तो पहले तो बी बॉल को ऊपर जाने में टाइम लगता। हाँ सर। एक टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 होती नहीं होती? हाँ सर। कितने, अच्छा कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 होती तो हम इक्वेशन लिखते हैं v इक्वल्स टू u प्लस 80। u कितना लेते हैं हम? 50। g नेगेटिव टाइम t, फाइनल वेलोसिटी 0, t की वैल्यू 5 सेकेंड। और ये रिजल्ट तुम लोग याद रख लेना, वहां पे इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि जितना टाइम पार्टिकल को ऊपर जाने में लगता है
उतना ही टाइम पार्टिकल को नीचे आने में लगता है। ये थ्योरी है। ग्राउंड से अगर किसी पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं तो जितने टाइम में वो ऊपर जाता है उतने ही टाइम में वो नीचे आता है। तो अगले 5 सेकंड में वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा कि नहीं आएगा? पॉइंट। हाँ सर। तो उसको ओरिजिनल पॉइंट तक आने में 10 सेकंड लग गया कि नहीं लग गया? यस। हाँ Yes, अच्छा, sir. बॉल ए कितने टाइम बाद ग्राउंड को हिट कर जाएगी? तो बॉल ए के लिए अगर हम फॉर्मूला यूज करें S = ut + ½ AT², तो चेक करो वहां पे S की वैल्यू -400, U तो हो गया 0, A नेगेटिव, टाइम मान लो T डैश। अब चेक करो T डैश टाइम कितना निकल के आ रहा है? 2 5 80 ना, √80। हाँ सर। तो 4√5 आ जाएगा। यानी √80। तो ये टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 8.9 या 8.7, 8.7 8.9 ऐसा तुम बोल रहे हो? क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 है, तो 9 से कम ही आएगा। हाँ, यानी अप्रोक्सीमेटली 9 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली। चलो, यस। तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? नहीं है ना? नहीं सर, उसको भाई ज्यादा 10 टाइम सेकंड, देखो 10 सेकंड में तो पार्टिकल फिर से यहां पहुंचा वापस, और 9 सेकंड में तो पार्टिकल एक ग्राउंड को हिट कर गया, तो कोलिजन ही पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन है उसमें सरफेस उसने कहां पकड़ा है? सरफेस उसने नीचे वाले को बोला है। यस और सरफेस अगर नीचे वाले को बोला है तब तो आंसर हमारा कितना होना चाहिए? 320 होना चाहिए। 320। ठीक है? यस हाँ सर। सर। सर अगर बॉल डिफरेंट टाइम पे थ्रो करते तो हो सकता था। अब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? भाई पहले हम ऊपर वाली बॉल को थ्रो कर दें और कुछ टाइम बाद नीचे वाली बॉल को ड्रॉप करें। सर फिर भी नहीं होगा ना? क्यों नहीं हो सकता है? 10 सेकंड बाद, देखो 10 सेकंड बाद बॉल ए को ड्रॉप करो। भाई बॉल बी को हमने ऊपर थ्रो किया और मैं बोल रहा हूं 10 सेकंड बाद अब तुम बॉल ए को छोड़ दो, फिर हो जाएगा। तब हो सकता ही नहीं हो सकता यस है? सर, यस यस सर। यस सर। तब हो सकता है वहां पर। चलो अगली क्लास में 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इंक्लाइन प्लेन के। अभी यहाँ पे जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें पार्टिकल क्या कर रहा है? ग्रेविटी के कारण मूव कर रहा है। अब 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन अगली क्लास में इंक्लाइन के, और बाद में अपन बात करेंगे कर्व की भी। सर इसका हाँ। रिकॉर्डेड लेक्चर या वीडियो लेक्चर नहीं है क्या? मिस ये नहीं यार, वो क्लास 11 के अकॉर्डिंग है तो बहुत टफ होते हैं तुम लोगों के लिए। सर आप और ये फिर वाला सर लेक्चर आप सेंड यही करो, ठीक है? क्या बोल रहे हो? ये वाला लेक्चर आप सेंड करो, ठीक है, क्लास के बाद। हाँ, मैं रिकॉर्ड कर दिया ना, मैं सेंड करता हूँ इसको अपलोड करके, ओके। है ना? तो अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में अपन ग्राफ वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सर तो फिर ग्राफ लगेगा क्या साथ में? नहीं, समझाऊंगा ग्राफ कैसे यूज करते हैं। अच्छा, ठीक है? ओके। चलो ओके सर। ओके सर। होगा। उससे पहले देखो मेरे पास ग्राफ का वीडियो लेक्चर है, तो मैं वीडियो लेक्चर तुम लोगों को सेंड कर दूंगा ग्राफ वाला। ठीक है? तो उसी को फिर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। चलो।